नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आप सभी के सामने लेकर आया हूं लव राशिफल, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। फेस्टिवल सीजन से निकलते हुए रिश्तों का प्रभाव कैसा होने वाला है आपके जीवन पर, चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे वह वैवाहिक संबंध हो, मित्रवत संबंध हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विषय में कहां रखनी है आपको सावधानी, सभी पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या ग्रहीय स्थिति बनी रहेगी और किस राशि के बारे में इस बार चर्चा होगी। कर्क राशि वालों के लिए बताएंगे इस महीने, संपूर्ण महीने का हाल नवंबर 2024 आपके प्रेम संबंध भाव के लिए कैसा है। सबसे पहले नजर डालते हैं ग्रहीय संयोजन पर। 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में बैठे हुए स्वग्रही होकर के वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे। तो आधा महीना हो सकता है आपको कुछ विषय में तनाव दे, आधा महीना जो है वह शुभता। मंगल देव स्वयं आपकी राशि में बैठकर नीच का हो रखे हैं, तो ऐसी अवस्था में बहुत कुछ शुभता और बहुत कुछ विषमता आपको देखने को मिलेगी। गुरु बृहस्पति वृष राशि में यानी कि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में बैठ करके वक्री अवस्था में वह भी पूरे महीने रहने वाले। सूर्य नीच की राशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। 16 नवंबर से वह नीच की राशि से बाहर निकल जाएंगे और सूर्य बुध और शुक्र बुध युति का प्रभाव इस महीने आपको भोगना है। बात करते हैं अब आपके प्रेम संबंधों के लिए। प्रेम संबंधों के लिए कर्क राशि वालों के लिए यह महीना तनावग्रस्त रहने वाला है। प्रेम संबंधों में धोखा मिलना या फिर जरूरत के समय आपके पार्टनर का आपके साथ खड़ा ना मिलना आपको आहत करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आप अलग होने का भी फैसला ले लेंगे। प्रेम संबंध के विषय में इस महीने किसी अन्य की तरफ आकर्षित होकर के किसी अन्य की चाह में आप मानसिक रूप से परेशान दिखेंगे। इस प्रकार के पूर्ण तरीके से ग्रहीय संयोजन दिख रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगर आप नए नवेले संबंध में हैं, विशेष करके स्त्री वर्ग के लिए, तो अभी अपने पुरुष साथी के साथ 100% समर्पण ना दें, यानी कि शारीरिक समर्पण ना दें। अभी उसकी थोड़ा सा और परीक्षा लें, उसको और समझें, उसको और जांचें, उसके बाद ही पूर्ण समर्पण दीजिए। मंगल और शनि की स्थिति महीने के 15 दिन जो हैं वह आपको रिश्तों में तनाव देकर रखेंगी, या हो सकता है शुरुआती 15 दिन में रिश्ते टूटने या टूटने की कगार तक पहुंच जाए। 15 नवंबर के बाद स्थितियां सुधरेंगी। नए संबंध में आना यानी कि नए रिलेशन की तरफ प्रोसीड करना या फिर एक नए साथी की तलाश का आरंभ करना हो सकता है यह आपके जीवन में घटित हो। बात अब वैवाहिक दृष्टिकोण से। अगर आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो संतान संबंधी अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। गर्भ से संबंधित समस्याएं दूर होकर के गर्भ से संबंधित शुभता सुनने को मिल सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी संबंधी गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। बहुत दिनों से अगर किसी को लेकर अंदेशे के कारण रिश्ते में तनाव चल रहा था, तो वह अंदेशा अब सबूत में परिवर्तित हो जाएगा और आपके रिश्ते में प्रबल तनाव आ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि नवंबर महीने में अपने आप को संयमित रखिए और अगर किसी तरीके का भटकाव था तो उसको अपने पार्टनर से डिस्कस करके उससे दूरी बना लीजिए। यह आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं अगर विवाह नहीं हुआ है तो। अगर आप अविवाहित हैं, कर्क राशि के हैं, कर्क लग्न के हैं, तो विवाह संबंधी 15 नवंबर के बाद
शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बातचीत, चर्चा इत्यादि आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित, आपके मैरिड लाइफ से संबंधित आरंभ होगी। अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में थे, वैवाहिक जीवन में जुड़ने का विचार कर रहे थे, कई बार चर्चाएं भी आपने अपने परिवार के सदस्यों से किया था, लेकिन बार बार आपके विरोध हो जाने के कारण आप शांत हो गए थे, तो 15 नवंबर के बाद आप अपने प्रेम को वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करने के लिए एक बार पुनः प्रयास कर सकते हैं, रिश्तों को मंजूरी मिल जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए मंगल नीच का होकर के आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर आप चारित्रिक रूप से भटकाव में हैं या भटकाव में थे, तो इस महीने आपको चारित्रिक सुधार करने की जरूरत रहेगी, नहीं तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं और कानूनी रूप भी विवाद लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रहा लव राशिफल। प्रेम संबंध भाव के लिए कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए यह संपूर्ण महीना। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय कर्क राशि वालों के लिए। अगर अपने प्रेमी को, अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अगर अपनी पत्नी को चारित्रिक दोष से बचाना है तो यह उपाय जरूर करिए। गंगा जल और गुलाब जल और चंदन इत्र, यह 3 चीजें एक साथ मिला दीजिए। इसका छिड़काव जो है, जिस भी कबर्ड में, जिस भी अलमारी में आपके पार्टनर के वस्त्र रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, उसमें किया करें नित्य। अगर आप ऐसी क्रिया करते हैं तो आपके पार्टनर के जीवन में जो है वह परिवर्तन आएगा, सुधार होगा और साथ ही साथ शुभता भी आएगी। हमें दीजिए आदेश। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। हर हर महादेव।